प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम अयोध्यपुर था। इस राज्य पर राजा रक्ताक्ष का शासन था। राजा रक्ताक्ष शक्तिशाली और वीर था, लेकिन उसके हृदय में दया, करुणा और धर्म का कोई स्थान नहीं था। वह अत्यंत क्रूर और स्वार्थी था और अपने प्रजा पर अत्याचार करता था। राजा का मानना था कि शक्ति ही सब कुछ है और उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। इसलिए वह अपने राज्य की संपत्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे छोटे राज्यों पर हमला करता और उन्हें अपना गुलाम बना लेता। प्रजा राजा के अत्याचार से त्रस्त थी। लोग दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि कोई ऐसा आ जाए जो इस दुष्ट राजा से उन्हें मुक्ति दिलाए। परंतु रक्ताक्ष के अत्याचार और लोभ की कोई सीमा नहीं थी। उसके पास ढेर सारी संपत्ति और शक्ति होने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं था। एक दिन राजा रक्ताक्ष ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य धर्मनगरी पर हमला किया जाए। वहां के राजा सुदर्शन अत्यंत धर्मप्रिय हैं और उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती है। मुझे उसकी सत्ता खत्म करके अपना राज्य स्थापित करना है। रक्ताक्ष ने अपने सेनापति और सैनिकों को धर्मनगरी पर आक्रमण के लिए तैयार किया। लेकिन धर्मनगरी का राजा सुदर्शन एक बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा था। उसने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया था और वह शांति से अपने राज्य का संचालन करता था। उसकी प्रजा उसे अत्यंत प्रेम करती थी क्योंकि वह सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था। जब राजा सुदर्शन को रक्ताक्ष के आक्रमण की योजना का पता चला तो उसने ईश्वर का स्मरण किया और अपने गुरु के पास परामर्श के लिए गया। उसके गुरु महर्षि विभांडक एक महान अर्षि थे जिनके पास अद्भुत ज्ञान और शक्तियां थीं। सुदर्शन ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं युद्ध और हिंसा में विश्वास नहीं करता, लेकिन रक्ताक्ष जैसा अत्याचारी राजा हम पर हमला करने आ रहा है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? महर्षि विभांडक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, लेकिन यह मार्ग अंततः विजय दिलाता है। याद रखिए, अधर्म का अंत निश्चित है। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना होगा, लेकिन अपने हृदय में सत्य और धर्म को धारण करके। राजा सुदर्शन ने अपने गुरु की बात मानी और अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिया कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति हानि न पहुंचे और युद्ध में भी धर्म का पालन किया जाए। जब युद्ध का दिन आया तो रक्ताक्ष ने पूरी ताकत से आक्रमण किया। उसकी सेना बड़ी और शक्तिशाली थी, जबकि धर्मनगरी की सेना छोटी और सीमित थी। लेकिन राजा सुदर्शन के सैनिकों के मन में ईश्वर और धर्म पर अटूट विश्वास था। युद्ध आरंभ हुआ और धर्मनगरी के सैनिक सत्य और धर्म के बल पर वीरता से लड़ने लगे। अचानक युद्ध के बीचों बीच एक अद्भुत घटना घटी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्वयं ईश्वर ने धर्म की रक्षा के लिए आकाश से हस्तक्षेप किया है। राजा रक्ताक्ष के सैनिक डरने लगे और उनके मनोबल में गिरावट आने लगी। दूसरी ओर धर्मनगरी के सैनिकों का उत्साह और भी बढ़ गया। राजा रक्ताक्ष ने गुस्से में आकर स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। वह राजा सुदर्शन को मारने के लिए सीधे उनके पास पहुंचा। जैसे ही वह सुदर्शन पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाने वाला था, उसकी तलवार अचानक भारी हो गई और उसके हाथ से गिर पड़ी। राजा रक्ताक्ष को ऐसा लगा मानो उसकी सारी शक्ति किसी ने छीन ली हो। वह धरती पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कहां गई? राजा सुदर्शन ने शांत स्वर में कहा, रक्ताक्ष, यह तुम्हारे अधर्म और क्रूरता का अंत है। तुम्हारे अत्याचारों और पापों ने तुम्हें इस स्थिति में ला दिया है। याद रखो, शक्ति और सत्ता क्षणिक हैं, लेकिन धर्म और सत्य शाश्वत हैं। यह सुनकर रक्ताक्ष को अपने कर्मों का एहसास हुआ। उसने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और ईश्वर से प्रार्थना की। राजा सुदर्शन ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने सीखा था कि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार दुष्ट राजा रक्ताक्ष का अंत हुआ। वह अपने राज्य लौट गया और वहां एक धर्मप्रिय और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना की। लोगों ने राहत की सांस ली और राज्य में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हो गया।